उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। आज इस शाश्वत और अटल सत्य को अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि जब तक तुम अपनी खुशियों और सफलताओं की उम्मीद दूसरों की बैसाखियों पर टिकाए रखोगे, तब तक तुम इस ब्रह्मांड में अपनी असली शक्ति और वजूद को कभी नहीं पहचान पाओगे। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना पूरी तरह बंद करके खुद के दम पर खड़े होने और केवल स्वयं से आशा रखने का अटूट संकल्प ले लेते हो, तभी विधाता की असीम और दिव्य शक्तियों का असली चमत्कार तुम्हारे जीवन में शुरू होता है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं और उससे ये उम्मीद लगाते हैं कि वो आपके संकट के समय आपका साथ देगा, आपकी भावनाओं की कद्र करेगा, लेकिन वही इंसान वक्त बदलने पर आपकी उम्मीदों को कांच की तरह तोड़ देता है। आप रोज सुबह उठते हैं इस आस में कि आज कोई मेरी लाचारी को समझेगा, कोई मेरे संघर्ष में मेरा कंधा बनेगा, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा, अकेलेपन और गहरे तिरस्कार की कड़वाहट मिलती है। वो रातें जब आप अपने ही बंद कमरे में अकेले बैठकर सिसकते हैं, अपने तकिए में मुंह छिपाकर अपनी तकदीर पर रोते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, हर रिश्ते में अपनी जान झोंक दी, फिर ऐन वक्त पर मुझे ही इस तरह लाचार करके अकेला क्यों छोड़ दिया गया। जब आपके सबसे सगे लोग आपकी बेबसी का उपहास उड़ाने लगे, आपकी उम्मीदों का तमाशा बनाने लगे, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। पर सच तो यह है कि लोग तुम्हें तब तक ही तड़पा सकते हैं और तुम्हारी भावनाओं को कुचल सकते हैं जब तक तुम मानसिक रूप से दूसरों के भरोसे जीने और उनसे उम्मीदें लगाने की भूल कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम ववसादयेत आत्मैव ह्यत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को कभी हीन न समझे, क्योंकि इंसान स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। कड़वा सच तो यह है कि तुम अपनी अनमोल कीमत उन लोगों के तराजू में तौल रहे हो जिनकी अपनी कोई गहराई नहीं है। विधाता तुम्हें इस गहरे धोखे, लाचारी और अपमान की आग से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से उस झूठे संसार का पर्दा पूरी तरह हट सके और तुम दूसरों का सहारा ढूंढना छोड़कर केवल खुद से उम्मीद रखना सीख सको। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझकर रो रहे हो, वह असल में गोविंद की वो विशेष कृपा है जो तुम्हें एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और महान चरित्र बनाने के लिए आई है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर घुटने टेक देना या दूसरों के सामने जाकर सहायता और प्रेम की भीख मांगना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है दूसरों से उम्मीदों के धागे को तुरंत तोड़ना, प्रचंड मानसिक मौन धारण करना और स्वयं पर अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़ना। जब तुम पलटकर किसी से शिकायत करना या अपनी बेबसी का रोना पूरी तरह छोड़ देते हो और ये मान लेते हो कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों और परमात्मा के न्याय पर टिका है, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो और चुपचाप अपने करियर, अपने चरित्र, अपनी सेहत और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में लगा दो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस सामरिक सरकार के हाथों में सौंप देते हो और स्वयं से उम्मीद रखकर आगे बढ़ते हो, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है। शांत हो जाओ और अपनों की इस बेरुखी के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भटकाव को मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। दूसरों से उम्मीद छोड़ देने, स्वयं पर भरोसा रखने
और एकांत साधना से मिलने वाली प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक 5 वर्ष के अबोध बालक ने अपनों से उम्मीद टूट जाने के बाद किसी इंसान से मदद मांगने के बजाय स्वयं के दम पर ऐसा स्थान पाया कि पूरी सृष्टि कांप उठी। ये अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित मनुवंश के। बालक मनुवंश के भारत का अंदरवाले ने अब के दम पर आगरता बालक का अंदरवाले के नन्हे बालक ध्रुव की। ध्रुव राजा उत्तानपाद का बड़ा पुत्र था, लेकिन राजा अपनी छोटी और अत्यंत अहंकारी रानी सुरुचि के वश में थे। रानी सुरुचि हर पल ध्रुव और उसकी मां सुनीति को उपेक्षित रखती थी। एक दिन छोटा सा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर लाड़ प्यार पाने की इच्छा से वहां गया। वह जैसे ही पिता की गोद में बैठा, तभी वहां रानी सुरुचि आ पहुंची। सुरुचि ने जैसे ही बालक ध्रुव को देखा तो क्रोध से लाल हो गई। उसने भरी सभा में ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे राजा की गोद से नीचे खींचकर धक्का दे दिया। सुरुचि ने अत्यंत कौवे शब्दों में कहा, हे ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। राजा तुम्हें हमेशा इग्नोर करते हैं। यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले घने जंगलों में जाओ, भगवान नारायण की घोर तपस्या करो। राजा उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उन्होंने अपने ही सगे पुत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसकी लाचारी पर एक शब्द भी नहीं कहा। ध्रुव को अपने पिता से जो उम्मीद थी वह एक पल में चकनाचूर हो गई। नन्हे ध्रुव का दिल बुरी तरह टूट गया। वह रोता हुआ अपनी सगी मां सुनीति के पास गया। मां सुनीति ने रोते हुए ध्रुव को गले लगाया और उसे जीवन का वो सबसे बड़ा सबक दिया जो आज के सत्संग का सबसे बड़ा आधार है। मां ने कहा, बेटा, सुरुचि ने जो कहा है या राजा ने जो तुम्हें इग्नोर किया है, उसके बाद अब किसी इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो। इस महल के झूठे वैभव और लोगों के सहारे की भीख मत मांगो। उम्मीद खुद से रखो और उस परम पिता नारायण की शरण में जाओ, जो सच्चे पिता हैं, जो कभी किसी को लाचार नहीं छोड़ते। 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपनी मां की बात समझ चुका था। उसने अपनी घबराहट को पूरी तरह त्याग दिया और संकल्प लिया कि वह किसी राजा या इंसान के सहारे के बिना अपने दम पर खुद को ऐसा बदलेगा कि इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। वह अकेले ही घने और भयानक जंगलों की ओर चल पड़ा। वहां न कोई रक्षक था, न कोई सुख सुविधा। ध्रुव ने महर्षि नारद की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार एकांत साधना शुरू की। यह उसका स्वयं से उम्मीद रखकर किया गया प्रचंड पुरुषार्थ था। ध्रुव का आत्म रूपांतरण इतना गहरा था कि उसने खाने पीने का पूरी तरह त्याग कर दिया। अंत में उसने अपनी सांसों को भी रोक लिया, जिससे तीनों लोकों का वायुमंडल थम गया और वैकुंठ का सिंहासन डोल उठा। साक्षात भगवान विष्णु अपने इस नन्हे भक्त की दृढ़ता और स्वयं के दम पर की गई साधना से विवश होकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव के मस्तक को छुआ और उसे ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च और अटल स्थान दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। जब ध्रुव वापस लौटे तो राजा उत्तानपाद और सुरुचि उनके पैरों में गिरकर रोने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग तुम्हें धोखा दें, तुम्हें लाचार समझकर छोड़ दें, तो किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद केवल खुद से रखो। एकांत में मेहनत करो, तपस्या करो और खुद को ऐसा बदलो कि पूरी सृष्टि तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए। रिश्तों की कईवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी उपलब्धता का गलत फायदा उठाते हैं। जब आप हर समय दूसरों से सहारे की उम्मीद करते हैं तो वो आपको महत्वहीन समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप शिकायतों से दूर होकर खामोश हो जाते हैं, उनके सामने गिंगियाना बंद कर देते हैं, अकेलेपन में अपनी कला और करियर को निखारने लगते हैं और स्वयं पर भरोसा कर लेते हैं, तो दुनिया का अहंकार अपने आप टूटने लगता है। सफलता का रास्ता हमेशा उन्हीं अंधेरी रातों से होकर गुजरता है जहां आप अकेले शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं।
मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। किस्मत का रोना, वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर और अपने पुरुषार्थ पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये प्रेरणा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के हर एक क्षण में महसूस करने के लिए है। दूसरों की उम्मीद छोड़ो, खुद पर भरोसा करना सीखो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको आज के इस सत्संग से नई हिम्मत मिली है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी शांति खो चुका है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब केवल खुद से उम्मीद रखूंगा। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।